अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे। यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं आ रही थी सिस्टर के घर से और बच्चों की है छुट्टी, तो बच्चे हम लोग गए थे। आप देखें तो बस रात में वहाँ सोए और फिर सुबह मुझे आना था घर में भी काम था और मुझे लगी थी भूख। चाय बिस्किट खा के आए थे, समोसा आया तो जोया मैडम को समोसा खाने का मन था तो 2 पीस लेकर के आई थी। और ये बहुत अच्छा समोसा घर के पास ही आता है तो बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अंधेरा अंधेरा, आप सबको लग रहा होगा कि अंधेरा क्यों है, तो लाइट सुबह से गोल है, यहाँ का लाइट नहीं है। और मैं आई थी कि घर का काम कर लूँगी बट लाइट गोल है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बैठी हूँ। यहाँ पर ये सिस्टर के घर में था फ्लावर्स पिंक कलर का, तो मैं उसने मुझे दे दिया कि आप भी ले जाओ, सेम सेम कलर का 4 पीस है, 2 तुम ले जाओ 2 मैं रखूँगी। तो मैं इसे ले करके आगे लगाऊंगी करके, बट लाइट ही नहीं है तो मेरा मूड ही ख़राब है। घर इतना गंदा था, ऐसे ही रात में हम लोग चले गए थे, पूरा घर फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। तो मैं सोची चलो सुबह आके क्यों ना मैं काम कर लूँगी अपना, रात में चलते आराम करते। वहाँ गए, अच्छा लगा। रात में बहुत सब इंजॉय करे, बच्चे सब फुल मज़ा आया, फुल इंजॉय करे बच्चे। अब यहाँ आई हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंधेरे में मैं क्या काम करूँ। बहुत टेंशन लग रहा है, अंधेरे में काम कहाँ होता है। मैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैं कई बार पहले भी हो चुका है कि लाइट नहीं रहता है कई बार, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकला है हम लोग का। खैर, और पुरानी बातों याद करने से तकलीफ़ होती है बट वक्त निकल ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। तो जो अच्छा है वो भी निकल जाएगा, गुजर जाएगा, और जो ख़राब है वो भी नहीं रहता है। तो ये वक्त की ना बहुत अच्छी आदत लगती है मुझे कि जैसा भी अच्छा हो या बुरा हो, ये वक्त चल ही जाता है, रुकता नहीं है किसी के लिए। तो बस मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या काम, और मैं एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं मेडिसिन ले कर के आई थी और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर भी मैं आई कि घर का काम करूँगी, मेडिसिन लेकर आई, मेडिसिन खाऊँगी और फिर काम करूँगी आराम से। किचन का भी पूरा वैसे ही फैला हुआ था, इतना ज़्यादा गंदा। देखो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, पहले मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद कुछ करूँगी। मेडिसिन भी नहीं खाई थी, मन ही नहीं हो रहा था। मैं काम को देख के ना ऐसा लगता था पहले काम हो जाए उसके बाद कुछ भी हो। काम रहता है ना, पूरा घर ऐसे ही फैला था। ऐसे इन लोग ना ले गए मुझे रात में, चलो 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 छोड़ दो, रहने दो। एक तो मैं जाती नहीं हूँ, मुझे इसलिए ना जाना पसंद नहीं आता, बट भाई बहन लोग बहुत जिद कर थे कि नहीं चलो, मजबूरी में जाना पड़ा। और ये जोया ले रही है मेरा ब्लॉग शूट कर रही है मैडम जी, और वो मेरे साथ आगे, चलो अच्छा हुआ आ गई तो एक हेल्प हो गया। साथ में बच्ची है मेरे, और गुनगुन और अमन्ना वहीं हैं, दोनों को लेकर के नहीं आई मैं। पास में तो मुझे जाने को मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बट फिर भी उन लोग बोलते हैं नहीं आप आते नहीं हो। फिर मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर थकी थी, चलो मेडिसिन खा लेती, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। पता नहीं क्यों अच्छा ही लड़, सर्दी वायरल चल रहा ना, तो मेडिसिन लेते हुए आई थी। मैं इंजेक्शन भी लगा ली कि जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, इंजेक्शन लगा लो तो बस सिरप भी, सर्दी खांसी लग रही थी, आवाज़ थोड़ा सा मेरा है चेंज, तो सिरप भी दे दी भैया। और यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। मैं बोली दवाई खा करके ना थोड़ा सा मैं चाय पीऊँगी, चाय थोड़ा सा पीऊँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। तो ये पेन बहुत प्यारा सा, अभी गई थी ना मैं डी मार्ट तो वहीं से ली थी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत पहले देखी थी ना तो बहुत इसका रेट ज़्यादा था और 250 था, लेकिन 150 में शायद ये मिल गया मुझे, ऑफ़र में था तो मैं ले ली। बहुत प्यारा सा, 1 कप तो चाय बन ही जाएगा, और बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही एकदम अच्छा लगा मुझे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं जब भी कभी जाती हूँ राशन लाने ना तो मैं ले लेती हूँ छोटे छोटे ऐसे कुछ हल्के, बहुत सस्ते चीज़ लेती हूँ मैं, महंगे चीज़ें ज़्यादा नहीं लेती हूँ कि महंगे चीज़ लूँगी तो फिर मेरा बजट बिगड़ जाएगा। तो ऐसे कुछ अच्छा सस्ता मिल जाता तो मैं ले लेती हूँ, चीप एंड बेस्ट। जस्ट सस्ते में मतलब ख़राब चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें जो ऑफ़र में मिलती है। और अभी बिग बिलियन डे चल रहा है तो उसमें ऑफ़र में है। और ये मैं दिखा रही हूँ, ये ना सिस्टम में ना ऑनलाइन ऑर्डर की थी, 2 पीस ऑर्डर की थी। ये जो पॉलीथीन जो होता है ना उसको डाल के अच्छा रहता है, वो कहीं भी रख दो, इससे चीज़ को हैंग कर दो और इसमें डाल कर नीचे निकालने का। तो ये वो 2 पीस कॉम्बो में था तो ऑर्डर की थी, तो एक अपना वो रखी और एक मुझे दे दी, तो फ़िलहाल मैं उसे यहीं रख दी। और ये देखिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ना बहुत ही कम रेट का, बहुत छोटा छोटा जार है, बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा। और इसमें छोटे छोटे सामान जैसे एकदम सामने में रहे, कभी रख लो तो सामने में रहने से ना समझ में आता है कि हाँ है, नहीं तो अंदर रहता तो याद ही नहीं रहता कि है कि भी नहीं। तो मैं इसे साफ़ करके अच्छे से मैं सब चीज़ को ना इसमें डाल दी, खाने वाला सोडा और फ्रूट कलर और क्या क्या चीज़, 2-4 सामान ना मैं ऐसे डाल दी। 4 पीस ले ली थी, बहुत प्यारा सा था। तो बस इसी तरह घर में आई तो इतना सारा काम, घर में आओ किचन में आओ तो काम ही काम रहता है। बस यहाँ पर ही मैं अपना, फिर लाइट आ गई थी तो मैं प्रेस कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लाइट आ गई मेरे काम करते तक। दोपहर हो गया था तो फिर मैं
मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैं बोली चलो मैं प्रेस करके फिर नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के फिर लोग बुलाएंगे मुझे कि आ जाओ, आ जाओ, पर अभी नहीं जाऊँगी, मैं शाम में जाऊँगी। हाँ, पिछले ब्लॉग में मैंने सितारा यासीन के टॉपिक पे जो बात की थी, उससे मुझे थोड़ा 1-2 कमेंट आए थे ऐसे कि आप उनका फ़ेवर कर रही हैं, आप वो ऐसी हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते, खबरदार उनके बारे में, वो ऐसी लेडीज़ है, हर लड़की की किस्मत ऐसा क्यों नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो मैं तो ये बोलती हूँ जो इंसान जिसकी जो सौतन आती है, जो हस्बैंड शादी कर लेते हैं और अपनी वाइफ को छोड़ के चल जाते हैं, बच्चों को ना मेंटेनेंस देते हैं, मैं तो साफ साफ अच्छी बातें की थी। अब कुछ लोग जितनी भी अच्छी बातें कर दो लेकिन उससे बुरा ही लगता है, उससे अच्छा समझ में नहीं आता है। तो मैं ये बोली थी कि अगर कोई शौहर अगर अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी शादी करता है, उससे तो बेहतर है कि अपनी वाइफ के साथ भी है, दूसरी शादी कर लिया है और अपने उस सितारा यासीन का भाई शौहर भी उसके साथ है, नाम दौलत शोहरत सब कुछ मिला उसे, तो इसमें कौन सी बुराई है। तो अगर शौहर शादी कर लेता है किसी का तो किस्मत हो तो सितारा यासीन के जैसी, तो ये कौन सी गलत बात बोली। लोगों को ना, कुछ लोगों को ना आप नहीं समझा सकते, जितना भी अच्छा एक्सप्लेन करके आप समझाओगे ना तो भी एक बोलते ना मुर्गी की एक टांग, वो एक तरफा ही सोचेंगे। तो खैर सबकी किसी ने बहुत मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो, उसको उल्टा सीधा सितारा यासीन ऐसी है वैसी है, तो किसी को जज ना करे कि उनका ऐसा नहीं है, सबका मामला अल्लाह के साथ है। किसी को बुरा बोलना मतलब अपने बुरे होने की इंसानी है, कोई कितना ख़राब भी है ना तो उसे आप ख़राब ना बोले, आप उसके लिए दुआ करें चल अल्लाह उसको हिदायत दे। तो बस थोड़ा सा बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ही मेरी सिस्टर आ गई थी शाम के समय बच्चों को आरबी लेकर के, और मैं गई नहीं, शाम हो गया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोली मैं लाओ आप ही मैं ना बर्तन साफ़ कर देती हूँ आपका। तो यहाँ पे वो बर्तन साफ़ करने लगी, हम लोग चाय बनाए, चाय पिए। एक्चुअल में ना बच्चों को ट्यूशन लेकर के आई थी आरबी के लिए सिस्टर, उनके दोनों बच्चे भी ना यहीं पढ़ते हैं साथ में, तो इसलिए आई थी, फिर मुझे लेके जा रही, चलो सबके साथ में चलते। दिन भर यहीं थी मैं, घर में ही काम वाम करी और फिर मेडिसिन खाई, थोड़ा सा आराम भी करी। फिर मुझे चलो, जो भाई बहन होते हैं ना, माँ बाप के बाद ना भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनते, बोलते ना आधे माँ बाप होते हैं भाई बहन जो होते हैं। तो भाई बहन को ना हमेशा मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे का दुख दर्द समझना चाहिए। लेकिन आज के दौर में बहुत कम भाई बहन ऐसे होते हैं जो सपोर्टिंग होते हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं। सपोर्टिंग चलो छोड़ दो, लेकिन एक दूसरे के साथ रहे, समझे एक दूसरे को, इखलाक अच्छा रहे, मोहब्बत से रहे, यही बहुत है। तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हर भाई बहन को सलामत रखे और आपस में मोहब्बत हो। ये जो मोहब्बत है ना, ये बहुत अभी के टाइम में ना बहुत कीमती हो गई है। तो इससे अपने जो रिश्ते होते हैं ना, जो करीबी ख़ास रिश्ते अपने माँ बाप भाई बहन, इन सब से इंसान को बहुत अच्छे से रहना चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पे कुछ अगर हो भी जाता है ना, तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तरगुजर कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, ना कि बात को खींच के इंसान महीनों बात नहीं कर रहा, सालों गुजर जा रहा है, ऐसा ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए, और ये देखिए मेरी सिस्टर का घर है, यहाँ उनके बच्चे हैं, सब ऐसे इन लोग का चलते रहता है। जब एक साथ होते हैं ना तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे ना सिस्टर रोटी बना रही थी, तो मैं जब आती हूँ ना तो उनके किचन में ही रहती हूँ। मुझे किचन से क्योंकि बहुत मोहब्बत है, मुझे किचन बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे रोटी बेल रही थी तो मैं भी चलो सेक देती हूँ। हाँ, और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि सितारा यासीन के बारे में कि आप जानती क्या उनके बारे में। उन्होंने तो अपने हस्बैंड की खुद शादी करवाई है, दूसरी शादी। तो ऐसी दुनिया की कोई औरत नहीं होती जो अपने हस्बैंड की खुद दूसरी शादी करवाएगी। शौहर बेवफा हो जाए तो औरत कुछ नहीं कर सकती है। अगर शौहर मजबूर कर दे कि मुझे शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, तो इंसान वहाँ पे मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए शायद हो सकता है। लेकिन अब जब किसी के बारे में जानते नहीं तो जज भी नहीं करना चाहिए, उसकी लाइफ है, दुनिया की मुझे ये नहीं लगता है दुनिया की कोई औरत भी ये चीज़ कर सकती है कि खुद अपने ही पैर पे बोलते ना कुल्हाड़ी मार देगी। तो ऐसा नहीं है, किसी के बारे में बिना सोचे समझे इंसान को जज नहीं करना चाहिए। ये उनकी लाइफ है, अल्लाह ने आज उन्हें दौलत शोहरत इज़्ज़त और शौहर सब कुछ दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे जले चिढ़े, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। जब मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह जब उसे दे सकता है, मेरा भी तो वही खुदा है जो उसका है, तो अपना नसीब मांगे अल्लाह से, दुआ मांगे अल्लाह से, ना कि किसी को देख के जले चिढ़े। वो उसका मुकद्दर, उसकी किस्मत है। तो बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। और मुझे तो लगता है किसी को ख़राब बोलना, बुरा बोलना, ये खुद के ही अंदर बुरा होने की निशानी होती है। इंसान जैसा रहता है ना, सामने वाले के बारे में ना वैसे ही गुमान रखता है। मेरी अम्मी बचपन से एक बात बोलती थी, बेटा जो इंसान जैसा रहता है ना, उसे सामने वाला इंसान वैसा ही दिखता है। आप अच्छे हो ना तो आपको सारी दुनिया अच्छी नज़र आएगी, आपको लगेगा ना
कि सब अच्छे हैं। जो जो ख़राब भी होगा ना, किसी के अंदर बुराई भी होगी ना, तो फिर भी आपको लगेगा ना ये इंसान अच्छा है। लेकिन जो इंसान बुरा होगा ना, जो ख़राब होगा ना, उससे वो सब पे उंगली उठाएगा, उससे लगेगा सारी दुनिया ख़राब है, सब ख़राब है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो मैं यही सोच के ना मैं हर इंसान को अच्छा बोलती हूँ। कोई बुरा भी है तो अल्लाह उसके लिए दुआ कर दो कि अल्लाह उसे हिदायत दे, हिदायत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो बस ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के बारे में गलत गुमान ना रखें, अपना दिल को साफ़ रखें। अपना दिल साफ़ रखें, बेहिसाब जन्नत में जाओगे। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी भाई की वाइफ हम लोग खाना खा रहे थे, रात का डिनर। एक्चुअल में ये भाई का घर है, हम लोग यहीं आके सोए सबके साथ में एक साथ। रोटी वहाँ बनाए, फिर यहाँ आ गए। और ये मेरी मेडिसिन है, तो मैं मेडिसिन निकाल के रखी हूँ, खाऊंगी। और यहाँ बिस्तर लगा हुआ है बेड पे, नीचे ऊपर नीचे करके। और रूम ना अच्छा काफ़ी स्पेस है, तो हम लोग ना एक साथ ही एक जगह सोना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ना विटामिन की है टैबलेट है, कैल्शियम की है। तो मैं एक ले ली थी कि मुझे ना थोड़ा सा पेन भी बहुत हो रहा था, कैल्शियम की कमी लग रही थी। तो एक पत्ता ले ली कि मैं खाऊंगी, थोड़ा वीकनेस भी लग रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं ले ली मेडिसिन, खाने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, सोएंगे कहाँ, छुट्टी रहती है तो बच्चे तो फिर साथ में फिर बहुत फुल एंजॉय करते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। और मैं किसी का नाम नहीं लूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नाम लूँगी जिसका भी रहेगा। तो चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।